Video will cover Seshai Paper. As per the name, you can understand the company belong to paper industry and they engage in the business of manufacturing and sale of printing and writing paper. कंपनी की अगर बात करें कोई नई नहीं है, 1960 में कंपनी फॉर्म हुई थी या फिर ये कहें कि कंपनी के मैनेजमेंट के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है मोर देन 6 डिकेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो 2 यूनिट तमिलनाडु में है और जो मेजॉरिटी जो सेल्स आती है इस कंपनी के लिए वो साउथ इंडिया से ही आता है, 65 से लेकर 70% के आसपास। बेंगलुरु में कंपनी की अच्छी प्रेजेंस है या फिर ये कहें 50+ डीलर हैं। वहीं अगर हम बात करें कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है अपने प्रोडक्ट को कुछ कंट्रीज़ में लाइक यूएसए, श्रीलंका, नेपाल एंड मिडिल ईस्ट। आफ्टर ऑल दिस अगर ये देखने की कोशिश करें इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को कैसे रिटर्न बना के दिए हैं तो 1 साल में 64 पॉजिटिव, 2 साल में 122 पॉजिटिव और 3 साल में पॉजिटिव 61। करंट सिनेरियो में जहाँ पर पोर्टफोलियो ग्लोबल मार्केट सभी डाउन है और आप इसी शेयर को अपने बाकी फेवरेट स्टॉक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो हो सकता है इसने अच्छा काम किया रिटर्न के फॉर्म में। तो यहाँ पर तो इसने अच्छा काम किया है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन रिटर्न के पीछे क्वार्टरली नंबर कैसे हैं वो भी आप एक दफ़ा देख लीजिए। सबसे पहले फोकस करते हैं सेल्स के ऊपर। सितंबर 332, देन 34, देन 47 रिकवरी और यहाँ पर आखिरी के क्वार्टर में हमें एक डिप देखने को मिली है लेकिन बहुत बड़ी डिप नहीं है। ये कह सकते हैं आफ्टर कोविड के बाद एक रिकवरी ज़रूर देखने को मिली है क्वार्टरली बेसिस पर। इस बार कंपनी कैसे रिजल्ट पोस्ट करती है वो तो देखने वाली बात है, बट एज ऑफ नाउ जो आपके सामने है सेल्स ठीक है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40-15 यहाँ पे हमें बड़ा डिप देखने को मिला था। आप इस देखेंगे दिसंबर क्वार्टर में। देन 79 एंड उसके बाद 88। अगर हम समझने की कोशिश करें आफ्टर कोविड या फिर ड्यूरिंग कोविड पेपर इंडस्ट्री ने एक अच्छा काम नहीं किया था। क्यों नहीं किया जाता, एक वैलिड रीज़न है उसके पीछे। उसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दिया गया है और उसका लिंक आई बटन पर लगा दिया। अगर आप सीरियस लर्नर हैं तो आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट 25 से ये अभी रिकवरी ज़रूर हो चुका है, यानी 60 पहुंच चुका है 4 क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हो तो कुल मिलाकर रिकवरी ज़रूर होना शुरू हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जैक्टली कि लार्जर टाइम फ्रेम में कंपनी कैसा काम कर रही है। 60 क्वार्टरली के बाद ईयरली के ऊपर फोकस करते हैं कि लार्जर टाइम फ्रेम में कंपनी कैसा काम कर रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्च 20 में इसकी जो सेल थी 1184 के आसपास। आप बार के फॉर्म में भी इन चीज़ को देख सकते हैं लेकिन नेक्स्ट ईयर एक अच्छा डिप हमको देखने को मिला है। इसका वही रीज़न है जिसके हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ इसी शेयर ने नहीं, जितने भी पेपर कंपनीज़ हैं उन्होंने अच्छा काम नहीं किया था, इसलिए इनके जो बुक्स में ये डिप देखने को मिला। वो आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये रिकवर ज़रूर हो चुका है 1184 से। अभी एज ऑफ नाउ TTM का डेटा हमारे सामने है 1568 के आसपास पहुंच चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें वैसी रिकवरी आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। क्यों? 267 था मार्च में और अभी 22 के आसपास है, 222 के आसपास है। तो कुल मिला के उसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, जिगजैग कर रहा है। बट आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि नेगेटिव में नहीं है, एटलीस्ट धीरे धीरे सही चीज़ें रिकवर हो रही है, वो भी करेंट सिनेरियो में। ऐसा नहीं कि बाकी सब कुछ एक्सटर्नली अगर हम बात करें ग्लोबली सब कुछ चेंज हो गया और इस कंपनी के नंबर्स में वो चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है, जैसे बाहर है वैसे नंबर्स भी देखने को हमें मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें 173 है एंड अभी हमको देखने को मिल रहा है 144। तो कुल मिलाकर इसमें यहाँ पर भी देखने की कोशिश करें कंपनी के पिछले 4 साल में नेट प्रॉफिट अभी भी 2020 के लेवल पर आए नहीं है। तो कुल मिलाकर कंपनी भी रिकवरी फेज में ही चल रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है, यहाँ से हमें अंदाज़ा आ जाएगा कि किस तरह से रिकवरी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। सबसे पहले यहाँ फोकस कीजिए आप 5 साल में इसकी जो सेल्स ग्रोथ है +4, 3 साल में 1 और 1 साल में 73। यहाँ पर कुछ आपको सेल्स में रिकवरी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ में -4 5 साल में, -18 3 साल में और फाइनल जाके पॉजिटिव में आया। तो बहुत धीरे रिकवरी शुरू हुई है, ये आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ROE एंड ROC। यहाँ पर भी देखेंगे तो आप एज ऑफ नाउ ये दोनों पुअर हैं, लेकिन ये पुअर यहाँ से होते हुए आ रहे हैं। आप देखेंगे 20, ये 16 था, 12 है और 9 आ चुका है। ये 20 था, 16 है, 12 के आसपास है। पॉजिटिव में ज़रूर है लेकिन ये वीक है एज ऑफ नाउ के हिसाब से। ये आप देखेंगे अभी तक भी जो 2020 में जो कोविड है उसका इम्पैक्ट कंपनीज के बुक्स में डेफिनेटली दिखता है और आप उसको डेली बेसिस पे इकॉनमी में भी देखते होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रमोटर के पास मेजॉरिटी जो है उन्हीं के पास है, 42+ है। FIS के पास है 10.98, कह सकते हैं हम रफली 11% उनके पास होल्डिंग है। DIS के पास 14.49 और रिमेनिंग जितना है वो है पब्लिक के पास। प्रमोटर ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं रखा है जो एक अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करें किसी भी म्यूचुअल फंड ने इसमें एज ऑफ नाउ कोई भी होल्डिंग नहीं ले रखी, मतलब जीरो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद बात करें जो अच्छी बात है, जीरो डेट है या फिर ये कैश रिच कंपनी है जो इसके एक्सपेंशन में प्लस
जो रफ टाइम है, टफ टाइम है, उसमें इसको हेल्प कर सकता है। ऐसे में 4 CR के आसपास डेट है और रिमेनिंग अगर हम कंपेयर करें 329 इतना कैश है इस कंपनी के पास, जो एक अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करें वैल्यूएशन, 1851 का इसका मार्केट कैप है। छोटी कंपनी है तो इस छोटी कंपनी या फिर ये कहें स्मॉल कैप कंपनी है तो ये बिहेव भी वैसे ही करती है, भागती है तो बहुत तेज़ भागती है, गिरती है तो पूरा रिट्रेस हो जाती है, वो हम चार्ट पे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.85, यहाँ आप देखेंगे 0.85 इसका डिविडेंड यील्ड है एंड मतलब ठीक ठाक से आपको डिविडेंड देती है, 1% से कम है एंड EPS 22 प्लस है, तो ये भी एक अच्छा है। NRCP 15 और ये आपको मिल रहा है, स्टॉक भी मिल रहा है 12 के आसपास। एज ऑफ नाउ ये फेयरली वैल्यूएशन पे फेयरली वैल्यूड मिल रहा है, बहुत महंगा नहीं मिल रहा है। अगर आप इसको इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से भी देखेंगे तब भी आपको एक अच्छे लेवल के आसपास ही अब ये मिल रहा है, तो वैल्यूएशन के वाइज कंफर्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्राइस में क्या चल रहा है, जैसे हमारी बात हुई है जस्ट अभी कि स्मॉल कैप है तो वैसे ही बिहेव भी करेगा, गिरेगा तो पूरा गिरेगा, बढ़ेगा तो पूरा गिरेगा। स्मॉल कैप में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़ा रिस्की रहता है, या फिर ये कहें हमें थोड़ा सा स्ट्रांगली पेशेंस के साथ मार्केट में बने रहना पड़ता है। तो ऐसे में सबसे पहले इसके चार्ट को देखते हैं, और चार्ट हमने लगा रखा है क्या, इसका मंथली का, यानी मंथली का टाइम फ्रेम, और पूरा डेटा आपके साथ है 1996 से जब से कंपनी लिस्ट हुई है, पूरा पिक्चर आपके सामने, हर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक लाइन आपके सामने आपको देखने को मिल रही है बिल्कुल, और ये प्राइस निकल के आ रहा है 258 के अराउंड, ठीक है। यहाँ से इसने भागना शुरू किया था 1996 से, उसके बाद इसने हाई लगाया था यहाँ पे 8 में फिर आप जानते हैं कि मार्केट में फिर से क्रैश आया था 2008 में, उसके बाद ये प्राइस उसी लेवल के आसपास आ गया था, फिर उससे भी नीचे आ गया था। देन रिकवरी इसमें शुरू हो गई थी और उसने फिर से टच किया था इसी प्राइस को 19 में टच किया। देन फाइनल जाके कोविड आ गया था, फिर से इसने डिप लगाया यहाँ पर। और रीसेंट की अगर हम बात करें, इसको सर जूम करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ये है इसकी रीसेंट मंथ की, इसने उस लेवल को ब्रेक कर दिया है एंड उसको रीटेस्ट भी कर लिया है। आप यहाँ देखें, दिस कैंडल ने ब्रेक किया, इस रेड कैंडल ने इसको रीटेस्ट किया और फाइनल जाके 258 जो इसका बहुत बड़ा हर्डल है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन होना शुरू हो चुका है। मतलब यहाँ से हम और भी अपसाइड देख सकते हैं। ये हमें मंथली के टाइम फ्रेम में समझ में आ रहा है कि लार्जर टाइम फ्रेम में इसका ट्रेंड चेंज होते हुए नजर आ रहा है। अब अगर वीकली में देखने की कोशिश करें तो ये आप देख सकते हैं, ये है इसका वीकली का चार्ट। इसी लेवल की हम बात करें 258, यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया और ये ऊपर के जाने की तरफ बिल्कुल रेडी है। तो ऐसे में शेयर हमें प्राइम फोकस पर रह सकता है। कंडीशन नंबर 1, इसके ऊपर डेफिनेटली हम इसमें बाइंग कर सकते हैं सेम एसएल के साथ, क्योंकि अगर ये टूटता है फिर इस लेवल के आसपास आ जाएगा जो निकल के आएगा 224 के आसपास, नेक्स्ट लेवल को टेस्ट कर देगा। मतलब ये जो इसका सपोर्ट का काम करेंगे, जिनको ब्रेक करके ऊपर गया है, यहीं से ब्रेकआउट आया था, तो ये शेयर हमारा फोकस पर रह सकता है 2 लेवल के लिए। एक है 258, दूसरा 224, जिनके पास है तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसमें आगे क्या करना है। नेक्स्ट मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की वीकली के टाइम फ्रेम में एंड मंथली के टाइम फ्रेम में। बाकी इसके बाद भी कुछ रह गया है तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।